एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड एक्ट्रेस जियान को देखते हैं जो रोड पर पेंटिंग बना रही होती है। फिर वहाँ मेल लीड एक्टर लिंग जियाओ की एंट्री होती है जो अपने फैमिली के साथ वहाँ पर आया होता है क्योंकि उन्होंने अपना घर शिफ्ट करा होता है। फिर वहाँ अचानक से चेयर गिर जाती है और जियान के डैड बाहर आ जाते हैं और लिंग के डैड भी। फिर उन दोनों के बीच मुलाकात होती है और लिंग के डैड उन्हें बताते हैं कि अब से वो उनके न्यू नेबर हैं। जियान लिंग को देखकर बहुत खुश होती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद जियान के डैड उसकी ड्राइंग देखते हैं जिसमें उसने अपनी मॉम की ड्राइंग बनाई होती है। जियान की मॉम अब इस दुनिया में नहीं होती है और वो अपने डैड के साथ अकेली रहती है। इधर लिंग की फैमिली में भी कुछ ठीक नहीं होता। लिंग की छोटी सिस्टर गुजर चुकी होती है और इसी बात से उसकी मॉम काफी डिप्रेस्ड रहा करती है और अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा करती है। लिंग अपनी सिस्टर की फोटो देख रहा होता है। फिर जैसे ही उसकी मॉम आने लगती है वो उसे छुपा देता है लेकिन उसकी मॉम को पता चल जाता है। फिर जैसे ही वो अपनी बेटी की फोटो देखती है और उसके सामान को देखती है तो रोने लग जाती है। फिर बाद में अपनी बेटी का सारा सामान फेंक कर आ जाती है जिससे उसे उसकी और ज्यादा याद ना आए। अब वहाँ पर जियान लिंग के लिए आइसक्रीम लेकर आती है लेकिन लिंग की मॉम लेने से मना कर देती है और कहती है कि उसे ये पसंद नहीं है। आगे जियान वो सारा सामान जो उसकी मॉम ने फेंका होता है उसे अपने घर ले आती है और उस फटे हुए फोटो को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। उसके डैड उसे ये सब करने से मना भी करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। नेक्स्ट डे जियान के नेबर की आंटी कियान उसके डैड को एक हिमी नाम की लेडी से शादी के लिए मिलाती है और उसके साथ में उसका बेटा जीक्यू भी होता है। जीक्यू इस सीरीज का सेकंड मेल लीड एक्टर होता है। जियान जब जीक्यू को देखती है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जियान के डैड और हिमी एक साथ बैठकर बात करते हैं। इधर आंटी कियान जियान और जीक्यू के साथ बाहर होती है। जियान वाटर गन से जीक्यू के ऊपर पानी फेंक देती है और आंटी उसे रोकती है और कहती है कि अपनी ब्रदर के साथ ऐसा मत करो। लेकिन जियान कहती है कि ये मेरा ब्रदर नहीं है और मुझे स्टेप मदर भी नहीं चाहिए। फिर जियान अपने डैड के साथ घर जा रही होती है। फिर वहाँ लिंग अपनी मॉम के साथ आता है। जियान उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता और अपने मॉम के साथ चला जाता है। घर आने के बाद लिंग की मॉम अपने हस्बैंड के साथ जियान के डैड के बारे में डिस्कस कर रही होती है कि वो आज किसी लेडी के साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे और उनकी वाइफ को अभी गुजरे हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ। लिंग के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जियान के डैड सच में एक बहुत अच्छे इंसान है लेकिन तभी लिंग की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। जियान लिंग के लिए वॉलनट्स लेकर आई थी लेकिन लिंग जैसे ही वॉलनट्स को देखता है वो उसे फेंक देता है। अब जियान को लगता है कि शायद उसे ये पसंद नहीं है। इसके बाद लिंग के डैड उसे जियान से जाकर माफी मांगने के लिए कहते हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि आखिर हमें वॉलनट्स क्यों नहीं पसंद थे। लेकिन उसकी मॉम ऐसा करने से मना कर देती है। फिर उसे फिर से अपनी बेटी की याद आ जाती है और वो अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करने लग जाती है और घर का सारा सामान इधर उधर फेंक देती है। बाद में लिंग पूरी घर की सफाई करता है। नेक्स्ट डे जीक्यू जियान के रेस्टोरेंट में होता है और उसके टॉयज के साथ खेल रहा होता है। जियान जैसे ही उसे देखती है तो गुस्से में उसे अपने सारे टॉयज ले लेती है। फिर जियान के डैड उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं। नाइट में जियान के डैड घर आते हैं तो वो देखते हैं लिंग स्टेयर्स पर अकेले बैठकर कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है क्योंकि हर बार की तरह उसके मॉम एंड डैड के बीच में लड़ाई हो रही होती है। जियान के डैड उसे अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहते हैं लेकिन वो उनके साथ चलने के लिए मना कर देता है। नेक्स्ट डे जियान अकेले पार्क में होता है। तभी वहाँ दूसरे बहुत से लड़के आकर उसे बुली करने लग जाते हैं कि तुम्हारी मॉम डैड अक्सर लड़ा करते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। अब वहाँ पर जियान और जीक्यू आ जाते हैं और उन बच्चों को मजा चखाने के लिए उनके साथ लड़ाई करने लग जाते हैं और लिंग भी उन्हें सपोर्ट करता है। अब एंड में जीक्यू की आंख पर लग जाती है और जियान के भी बाल बिखर जाते हैं। जियान ने जिस लड़के को मारा था उसकी मॉम उसकी शिकायत करने उसके घर आती है। वहाँ पर जीक्यू की मॉम भी होती है। जियान उस लड़के की मॉम से कहती है सिर्फ आपके बच्चे को ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों को भी चोट लगी है और इस मामले को यहीं पर शांत करते हैं। इसके बाद जियान उसके डैड जीक्यू और उसकी मॉम चारों मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन जब जियान जीक्यू को देखती है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि लिंग जियान के डैड को उसके लिए मेडिसिन देकर चला जाता है। फिर वो घर जाकर खुद अपने लिए नूडल्स बनाता है और अकेले ही बैठकर खा रहा होता है। उसकी मॉम जब उसे देखती है तो कहती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती। लेकिन लिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे नूडल्स खाने थे। अब पड़ोस की 2 लेडीज
लिंग के घर उसकी मॉम से मिलने आई होती है। वो बातों ही बातों में उसके और हस्बैंड की फाइट्स के बारे में कह देती है, जिससे लिंग की मॉम को बहुत बुरा लगता है। नाइट में लिंग की मॉम घर पर ड्रिंक कर रही होती है। फिर जैसे ही लिंग के डैड घर आते हैं तो वो लिंग को थोड़ी देर घर से बाहर जाने के लिए कहती है और लिंग भी अपनी कॉमिक बुक लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद लिंग की मॉम उसके डैड से फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि आखिर तुमने बाहर दूसरे लोगों से मेरी बुराइयां क्यों करी कि मैं तुमसे हमेशा लड़ती रहती हूँ। लिंग के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो मानती ही नहीं है और हर रोज की तरह वो रोने लग जाती है और उन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होती। इधर लिंग अकेला स्टेयर्स पर बैठा होता है। जियान उसके पास आकर उसे जबरदस्ती अपने घर डिनर के लिए लेकर जाती है। लिंग उसके घर डिनर करता है और उसे जियान के डैड के हाथ का खाना काफी पसंद आता है। फिर जियान उसे उसकी सिस्टर की फोटो भी देती है जिसे उसकी मॉम ने फेंक दिया होता है और अपनी मॉम का सारा सामान और फोटोज उसे दिखाती है जो उसने और उसके डैड ने संभाल कर रखा होता है। लिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम की याद नहीं आती। वो कहती है कि मुझे आती है, लेकिन मैं डैड के सामने ऐसा बिहेव करती हूँ कि मुझे उनकी याद नहीं आती ताकि मेरे डैड सैड ना हो, और जब मुझे मेरी मॉम की बहुत ज्यादा याद आती है तो मैं उनकी ड्राइंग बनाती हूँ। अब आगे जब भी लिंग के मॉम एंड डैड की लड़ाई होती है, जियान लिंग को अपने घर ले आती थी और दोनों साथ में खाना खाया करते थे। लिंग को भी जियान के घर में अच्छा लग रहा होता है। फिर जियान के डैड को ज़ेक्यू की मॉम का कॉल आता है। वो उन्हें बताती है कि मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है, क्या आप इसीलिए ज़ेक्यू को थोड़ी दिन के लिए अपने घर पर रख सकते हैं। जियान के डैड मान जाते हैं और ज़ेक्यू को अपने साथ घर ले आते हैं। जियान के डैड और ज़ेक्यू का बॉन्ड काफी अच्छा हो गया था और ज़ेक्यू उन्हें डैड कहकर बुलाने लग गया था और जियान के डैड ने भी उसे अपना बेटा मान लिया होता है। फिर जब जियान ज़ेक्यू को अपने घर पर देखती है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे ये भी कहती है कि ये मेरे डैड हैं, इसीलिए तुम इन्हें अपना डैड नहीं बुला सकती। फिर जियान ज़ेक्यू का सारा सामान घर के बाहर फेंक आया करती थी और ज़ेक्यू फिर से अपना सारा सामान लेकर आ जाता था और ऐसा जियान उसके साथ कई बार करती है, लेकिन ज़ेक्यू फिर से अपना सारा सामान लेकर आ जाया करता था। अब धीरे धीरे जियान, लिंग और ज़ेक्यू तीनों का बॉन्ड अच्छा होता है। जियान ज़ेक्यू को ज्यादा परेशान करना बंद कर देती है और उसके साथ अच्छे से रहने लग जाती है। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ अपना खाना भी शेयर करते हैं। आगे लिंग की मॉम वही फोटो लेकर लिंग और उसके डैड के पास आती है और पूछती है कि आखिर ये तुम्हारे पास वापस कैसे आया। अब लिंग जियाओ वो फोटो झट से अपनी मॉम से ले लेता है और जब उसकी मॉम वो फोटो उसे जबरदस्ती लेने लगती है तो लिंग उन्हें देता नहीं है और वो उसे मारने लग जाती है। दरअसल लिंग की छोटी सिस्टर की डेथ वॉलनट गले में फंसने की वजह से हुई थी और उसे वो वॉलनट खाने के लिए लिंग नहीं दिए थे, इसीलिए उसकी मॉम लिंग को ही ब्लेम करती है कि तुमने ही तुम्हारी सिस्टर को मारा है और हर बार की तरह लड़ाई करने लग जाती है। उसके डैड उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर लिंग के डैड का गुस्सा सर के ऊपर चला जाता है और वो उसकी मॉम को एक थप्पड़ मार देते हैं। नेक्स्ट डे लिंग की मॉम ने उसके हस्बैंड और लिंग को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था। वो अपना सूटकेस लेकर वहाँ से हमेशा के लिए जा रही होती है। तभी जियान और लिंग स्कूल से आ जाते हैं। जियान लिंग की मॉम से पूछती है कि क्या अब आपको लिंग की जरूरत नहीं है और क्या अब हम इसे अपने घर पर हमारे पास रख सकते हैं। लिंग की मॉम रोते हुए उसे कहती है कि तुम इसे रख सकती और वहाँ से चली जाती। जियान को तो इस बात से बहुत खुशी होती है कि लिंग अब उसके साथ रहेगा, लेकिन लिंग अपनी मॉम के जाने से बहुत दुखी होता है। अब जियान, लिंग और ज़ेक्यू की फ्रेंडशिप अच्छी हो गई थी, इसीलिए वो तीनों ज्यादातर टाइम एक साथ ही रहा करते थे। जब लिंग के डैड नाइट में घर लेट आया करते थे तो लिंग जियान और ज़ेक्यू के पास ही सोया करता था। इधर जियान के डैड और लिंग के डैड का भी बॉन्ड काफी अच्छा हो गया था। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बैठकर अपने पास्ट की बातें और प्रेजेंट में चल रही परेशानियों को भी डिस्कस करते हैं। आगे हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जियान के डैड घर पर ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। अब जियान, ज़ेक्यू और लिंग भी बड़े हो गए होते हैं और तीनों अब स्कूल में होते हैं। आज जियान का हाई स्कूल में फर्स्ट डे होता है। सभी जने ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जियान अभी तक रेडी होकर नहीं आई होती। फिर उसके डैड उसे आवाज लगाते हैं और जियान आती है। हम देखते हैं कि जियान ब्रेकफास्ट करने आई होती है। वो अपने घर के ड्रेस में ही होती है। उसके डैड उसे कहते हैं कि क्या तुम स्कूल जा रही हो या वहाँ पर लड़ाई करने, और फिर उसे डांट कर ड्रेस चेंज करके आने के लिए कहते हैं। अब वो तीनों एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं और हमें ये पता चलता है कि पहले जब ज़ेक्यू की मॉम जिस काम से बाहर गई थी
वो अभी तक लौट कर आई ही नहीं है और उसने जाने से पहले जियान के डैड से पैसे भी लिए थे और उसे अब बिल्कुल भी अपने बेटे ज़ेक्यू की कोई फिक्र नहीं होती। लिंग के डैड जियान के घर पर आते हैं और उसके डैड से बात कर रहे होते हैं। तभी वो तीनों स्कूल से घर आ जाते हैं और सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर जियान के डैड और लिंग के डैड सभी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि जब हम दोनों आदमियों ने तुम तीनों को बड़ा करने का सोचा था तो लोगों ने बहुत उंगलियां उठाई थी, लेकिन अब देखो आज हम एक हैप्पी फैमिली है। इसके बाद जियान सभी से कहती है कि मुझे आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात अनाउंस करनी है और वो सभी को बताती है कि आज से मेरा फर्स्ट पीरियड चालू हो गया है। ये सुनते ही सभी शॉक हो जाते हैं और जियान सिर्फ और सिर्फ अपने पीरियड्स के बारे में ही उनसे डिस्कस कर रही होती है, जिससे उन सभी को थोड़ी शर्म आ जाती है। और जब ज़ेक्यू इस बात को बदलने के लिए जियान से कहता है कि अपने रूम में जाकर देखो आखिर लिंग तुम्हारे लिए क्या लाया है। जियान बाहर आकर सभी को बताती है कि लिंग मेरे लिए कोसेट लेकर आया है। इसे देखकर फिर से सभी एम्बैरेस हो जाते हैं और वहाँ से बहाना बनाकर चले जाते हैं। अब जियान के डैड उसे समझाते हैं कि उसे ऐसी बात बाहर नहीं करनी चाहिए। जियान कहती है लेकिन मैंने बाहर कहाँ करी है, मैंने तो सिर्फ अपने घर में ही ये बात कही है। और फिर वो वहाँ से चले जाते। आगे जियान के डैड पड़ोस वाली आंटी से बात करते और उन्हें बताते हैं कि जियान अब 16 की हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसमें समझ नहीं है और वो ऐसी वैसी बातें भी सबको बता देती है। इसीलिए क्या आप उसे थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। अब आंटी कहती है कि ठीक है मैं समझा दूंगी, लेकिन तुम मेरे कहने पर पहले ही किसी और लेडी से शादी कर लिए होते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। और जियान को मॉम मिल जाती और उसे वो सब समझा देती। आगे स्कूल में जियान लिंग के बारे में कुछ अनाउंस करती है और जब लिंग सुनता है तुरंत भागकर उसके पास जाता है। इधर ज़ेक्यू और उसके स्कूल की एक लड़की मिंग्यू दोनों साथ में होते हैं। कुछ लड़के मिंग्यू को परेशान करते हैं क्योंकि उससे उसका सामान गिर गया होता है और अब वो मिंग्यू से इसके बदले पैसे मांग रहे होते हैं, लेकिन ज़ेक्यू उन लोगों को मना कर देता है। फिर मिंग्यू डर के मारे उन लोगों को पैसे देने लगती, लेकिन ज़ेक्यू उसे रोक लेता है और कहता है कि ये लोग फ्रॉड हैं। और फिर वो लड़के ज़ेक्यू को मारने के लिए आगे आ जाते हैं। अब तभी वहाँ पर जियान भाग कर आती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे ब्रदर को हाथ मत लगाना, और जोर से अपने बैग को फेंकती है जिससे एक लड़का नीचे गिर जाता है। जियान फिर से उनको मारने जाने लगती, लेकिन ज़ेक्यू उसे पकड़ लेता है और अब वहाँ पर लिंग आ जाता है और झूठ में उन लड़कों को डराने के लिए कहता है कि पुलिस आ रही है। अब पुलिस के नाम से वो लड़के डर के मारे वहाँ से भागकर चले जाते हैं। फिर ज़ेक्यू जियान को डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ऑफिस जाने के लिए कहा और फिर तुम लिंग को यहाँ लेकर क्यों आ गई। जियान कहती है कि मैं वहाँ गई थी लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब जियान लिंग को घूरकर देखती और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल में आने के बाद उन तीनों को काफी डांट पड़ती है क्योंकि वो किसी को बिना इन्फॉर्म करे ही उन लड़कों को मारने के लिए चले गए थे। जियान कहती है कि मैं ऑफिस आई थी लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर गार्ड्स उसे कहते हैं कि तुमने अनाउंस करके लिंग को तो बुला लिया, लेकिन क्या तुम यही बात टीचर को इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी। अब वहाँ पर मिंग्यू आ जाती है और उन सभी से माफी मांगती। वो कहती है कि मैं जियान की क्लासमेट और मॉनिटर भी हूँ, लेकिन जियान तो उसे जानती तक नहीं थी। और इसी बात से ज़ेक्यू और लिंग शॉक होते हैं क्योंकि जियान अपनी क्लासमेट तक को नहीं जानती थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद मिंग्यू जियान के पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरी हेल्प करी थी, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। अब जियान भी ट्रीट के लिए मान जाती है, लेकिन वो रेस्टोरेंट में अपने साथ अपने दोनों भाइयों को भी लेकर जाती है। अब मिंग्यू सभी को आइसक्रीम की ट्रीट देती है। वो देखती है कि वो तीनों भाई बहन अपनी अपनी आइसक्रीम शेयर करके खा रहे होते हैं। फिर जियान मिंग्यू के साथ अपनी आइसक्रीम शेयर करती है। नेक्स्ट डे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। मिंग्यू की मॉम थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। इस बार मिंग्यू को क्लास में 2nd रैंक आया होता है, इसीलिए वो उसे थोड़ा नाराज होती है। फिर बारी आती है जियान की। टीचर जियान के डैड से कहते हैं कि जियान का पढ़ाई में दिमाग थोड़ा कम लगता है और वो ज्यादातर अपनी पेंटिंग करना ही पसंद करती है, जिससे उसके डैड को सभी के सामने थोड़ा एम्बैरेस होना पड़ता है। इसके बाद मिंग्यू, जियान, ज़ेक्यू और लिंग चारों एक साथ बैठकर गॉसिप कर रहे होते हैं और साथ में कॉफी भी पीते हैं। फिर अचानक गलती से मिंग्यू ज़ेक्यू की कॉफी को पी लेती है, जिससे ज़ेक्यू उससे नाराज हो जाता है कि मिंग्यू उसके लिए न्यू कॉफी लेने के लिए चली जाती है। नाइट में जियान, ज़ेक्यू और लिंग फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी जियान के दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। उसके डैड उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जियान को डॉक्टर से बहुत डर लगता है, इसीलिए वो जाने से मना कर देती है। इसके बाद लिंग के डैड के पास लिंग की ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो देखते हैं कि लिंग को अपनी पास्ट की बातें याद आ जाती है और बिना खाना खाए वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा अभी तक उनसे कांटेक्ट में होती है। आगे जियान और ज़ेक्यू
लिंग के लिए खाना लेकर उसके पास जाते हैं। वहाँ पर भी जियान के दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है और लिंग उसके दांतों को चेक करता है और कहता है कि तुम्हें दर्द कम होने की मेडिसिन लेनी चाहिए और प्रॉपर अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। मीटिंग में हम देखते हैं कि मिंग्यू की मॉम कार में उसे स्कूल ड्रॉप करने जा रही होती है और वो उसे समझाती है कि उसे जियान से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो पढ़ाई में वीक है। इसके बाद स्कूल में ज़िक्यू और उनका एक फ्रेंड वांग भी दोनों एक टीम में बास्केटबॉल मैच खेल रहे होते हैं और वो दोनों ही काफी अच्छे प्लेयर्स होते हैं और मैच जीत भी जाते हैं। उन्हें सपोर्ट करने के लिए जियान और मिंग्यू दोनों साथ में बैठे होते हैं और जियान ज़िक्यू का एक स्केच भी बनाती है। फिर जब ज़िक्यू उसके पास पानी पीने के लिए आता है तो जियान उसे वो स्केच दिखाती है, लेकिन उसका वो स्केच इतना अच्छा नहीं होता। स्कूल में लिंग की मॉम उसे कई सालों बाद मिलने आई होती है। वो अपनी मॉम को अचानक वहाँ देखकर शॉक हो जाता है और उसे उनके आने की बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर उसकी मॉम उसे बात करने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाती है। वो लिंग से कहती है कि मैं अब सिंगापुर में सेटल हो चुकी हूँ और मैंने दूसरी शादी भी कर ली है। लिंग कहता है कि मुझे पता है। फिर उसकी मॉम बताती है कि मेरी एक बेटी भी है और वो अपने भाई यानी तुमसे मिलना चाहती है और उससे फैमिली चाहिए। लिंग कहता है कि मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ और वहाँ से जाने लगता है। फिर उसकी मॉम उसे रोक कर पूछती है कि मैंने सुना है तुम्हारे डैड काम की वजह से लेट घर आया करते हैं और इसीलिए तुम्हें जियान के घर रहना पड़ता है, और क्या जियान के डैड तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखते हैं? अब ये सब सुनकर लिंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे नहीं पता आप यहाँ वापस क्यों आई हैं। फिर जब लिंग बाहर जियान को देखता है जो उसी का वेट कर रही होती है, वो अपनी मॉम को वहीं छोड़कर उसके साथ चला जाता है। इधर ज़िक्यू को भी अपनी मॉम की याद आ जाती है और वो छुपकर उनकी फोटो देखकर रो रहा होता है, लेकिन वो दूसरों के सामने ऐसे प्रेटेंड करता है जैसे उसे अपनी मॉम से नफरत हो। फिर लिंग जियान से कहता है कि डैड को मत बताना कि मॉम से मिला था। आगे लिंग की मॉम उसके डैड से मिलती है। पहले तो उन दोनों के बीच में नॉर्मल बातें ही होती है। फिर उसकी मॉम कहती है कि मेरी बेटी चाहती है उसका भाई हमारे साथ एक फैमिली की तरह रहे और मैं उसका ध्यान भी रखूंगी। ये सुनते ही लिंग के डैड को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि इतने सालों बाद तुम्हें अपने बेटे की याद आई है और क्या तुम भूल गई तुम पहले उसे कितना हर्ट किया करती थी। फिर उसकी मॉम उसके डैड से लड़ाई करने लग जाती है और उसके डैड ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि आज के बाद तुम लिंग से मिलना भी मत और तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम हमारे लिए एक मुसीबत ही हो। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जब लिंग सो रहा होता है तो उसे अपने पास्ट की बातें याद आती है कि कैसे वॉलनट्स खाने से उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी। लिंग भी उसके साथ उसी रूम में था, लेकिन किसी ने बाहर से रूम लॉक कर दिया था और लिंग सिर्फ हेल्प के लिए चिल्लाते रह गया था। और यही सब याद करके उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। नेक्स्ट डे जब तीनों स्कूल से घर आते हैं तो देखते हैं कि लिंग की ग्रैनी उसकी छोटी बहन को लेकर आई होती है जिसका नाम किन म्यांग होता है और सभी उसे प्यार से लिटिल ऑरेंज बुलाते हैं। लिंग को उसका वहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसकी ग्रैनी से कहता है कि आखिर आप इसे यहाँ लेकर क्यों आई। और फिर बाद में उसकी ग्रैनी जबरदस्ती लिटिल ऑरेंज को वहीं पर उन लोगों के पास छोड़कर चली जाती है। आगे लिटिल ऑरेंज जियान से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। वो कहती है लिंग तुम्हारा क्या लगता है। जियान कहती है लिंग मेरा ब्रदर है। फिर लिटिल ऑरेंज कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मॉम ने कहा है लिंग मेरा ब्रदर है। और लिंग वहाँ से चला जाता है तो वो जोर जोर से उसके पास जाने के लिए रोने लग जाती है। नेक्स्ट डे ज़िक्यू जब अपने दोस्त के साथ होता है तो वो एक लेडी को नोटिस करता है जिसने बिल्कुल उसी की मॉम की जैसी ड्रेस पहने होते हैं। वो भागकर उस लेडी के पास जाता है लेकिन वो कोई और ही होती है। ज़िक्यू अभी भी अपनी मॉम को बहुत मिस किया करता था। फिर स्कूल में जियान और मिंग्यू दोनों साथ में होते हैं। मिंग्यू उससे पूछती है कि क्या लिंग की ग्रैनी हर बार उसकी सिस्टर को तुम्हारे घर लेकर जाती है। जियान कहती है हाँ। फिर वो पूछती है क्या इससे लिंग के डैड पर असर नहीं पड़ता। जियान कहती है उनकी तो बात ही मत करो, वो ज्यादातर टाइम तो गायब ही रहते हैं। फिर मिंग्यू कहती है अब तो लिटिल ऑरेंज अपने ब्रदर लिंग को लेकर चली जाएगी क्योंकि वो दोनों तो ब्लड रिलेटेड सिस्टर ब्रदर है। जियान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मिंग्यू कहती है तुम्हारे दोनों ब्रदर रियल नहीं हैं और वो दोनों एक ना एक दिन तो अपने पेरेंट्स के साथ चले ही जाएंगे। जियान कहती है मेरे ब्रदर्स ऐसे नहीं हैं और वो सभी से अलग हैं और हम तीनों हमेशा साथ ही रहेंगे। मिंग्यू कहती है मैं तुमसे बहुत जेलस होती हूँ क्योंकि मुझे भी अपना ब्रदर चाहिए था जो मेरा ध्यान रखे और मेरी मॉम की डांट से मुझे बचाए। जियान कहती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। इसके बाद
नाइट में सभी पड़ोस की लेडीज यही डिस्कस कर रही होती हैं। इतने सालों बाद लिंग की मॉम फिर से उसे लेने आ गई और उसकी बुराइयां कर रही होती है। उनकी ये सारी बातें लिंग बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। हम देखते हैं कि जियान, लिंग और ज़ेक्यू तीनों मेट्योर शॉवर देखने के लिए टेरेस पर बैठे होते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाती है और अभी तक कोई मेट्योर शॉवर नहीं हुआ होता, जिस वजह से जियान को नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। लिंग और ज़ेक्यू दोनों जाग रहे होते हैं और अपनी अपनी मॉम के बारे में बात कर रहे होते हैं। ज़ेक्यू उससे पूछता है, क्या तुमने अपनी मॉम से पूछा कि आखिर वो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई थी? ज़ेक्यू कहता है कि नहीं, और मुझे अब जानना भी नहीं है। लिंग उससे पूछता है, अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें वापस लेने आ गई तो क्या तुम उनके साथ वापस चले जाओगे? ज़ेक्यू कहता है, अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो मैं अपने डैड से पैसे उनसे लूंगा और फिर वापस जाने के लिए कह दूंगा। फिर अचानक से मेट्योर शॉवर चालू हो जाता है और ज़ेक्यू और लिंग जियान को उठाते हैं और जियान वो देखकर बहुत खुश होती है और चिल्लाते हुए यही कहती है, मॉम क्या आप मुझे देख रही हो? मैं यहाँ पर हूँ। नेक्स्ट डे लिंग की मॉम लिटिल ऑरेंज को जबरदस्ती जियान के घर लेकर जा रही होती है ताकि लिंग और लिटिल ऑरेंज के बीच में सब ठीक हो जाए, लेकिन लिटिल ऑरेंज वहाँ जाने से मना कर देती है क्योंकि लिंग सिर्फ उसे इग्नोर ही करता था। फिर उसकी मॉम के समझाने पर वो समझ जाती है और उसके साथ चली जाती है। अब ना चाहते हुए भी लिंग लिटिल ऑरेंज को अपने पास बिठाकर होमवर्क करवा रहा होता है। फिर लिंग उसकी नेक पर बर्थमार्क नोटिस करता है और ऐसा ही सेम बर्थमार्क उसकी छोटी सिस्टर के भी सेम जगह पर था। फिर वहाँ पर जियान आ जाती है और लिंग और लिटिल ऑरेंज को इतना क्लोज देखकर बहुत जेलस होती है और फिर ज़ेक्यू उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में जियान अपनी प्रॉब्लम्स मिंग्यू से शेयर करती है। फिर मिंग्यू, जो कि ज़ेक्यू को पसंद करने लगी थी, इसीलिए जियान से उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछती है और तभी जियान को याद आता है कि ज़ेक्यू का बर्थडे आने वाला है। आगे जियान और लिंग ज़ेक्यू के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर घर जाते हैं और सभी लोग उसकी बर्थडे की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अब ज़ेक्यू से मिलने उसकी एक आंटी आई होती है और उसे अकेले में ले जाकर कहती है कि तुम यहाँ पर फ्री में रह रहे हो और ये लोग तुम्हारा सारा खर्चा भी उठा रहे हैं और तुम अपने आप को लिंग से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसके डैड पैसे दे रहे हैं और तुम्हारा तो कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें एक गुड बॉय बनकर यहाँ रहना चाहिए और उनकी हेल्प करवानी चाहिए। अब जियान के डैड ये सारी बातें बाहर से सुन लेते हैं और ज़ेक्यू को बाहर बुला लेते हैं। फिर ज़ेक्यू का बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग डिनर के लिए बैठे होते हैं। फिर आंटी ज़ेक्यू से कहकर सभी को खाना सर्व करने के लिए कहती है, लेकिन वो सभी लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम खुद अपना खाना ले लेंगे। फिर लिंग के डैड ज़ेक्यू को बर्थडे गिफ्ट में ढेर सारे पैसे देते हैं और तब जियान कहती है कि इसमें से मैं भी पैसे लूंगी, लेकिन लिंग के डैड उसे समझाते हैं कि उसके बर्थडे पर भी वो उसे इतने ही पैसे देंगे और फिर वो समझ जाती है। अब जियान के डैड को ज़ेक्यू और उसकी आंटी की बातें दिल पर लग जाती है, इसीलिए वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेते हैं। फिर वो लिंग और ज़ेक्यू दोनों का हाथ पकड़कर कहते हैं कि तुम दोनों मेरे बेटे हो और हम एक फैमिली हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को छोटे से बड़ा किया है और तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है, लेकिन किसी ने मुझे याद दिला दिया कि मैं तुम्हारा असली डैड नहीं हूँ। और फिर वो जोर जोर से रोने लग जाते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, इसीलिए उन्हें रेस्ट करने के लिए उनके रूम में सुला दिया जाता है। अब ज़ेक्यू की आंटी को भी ये सब देखकर समझ आ गया होता है कि वो गलत थी और ज़ेक्यू की सच में यहाँ एक फैमिली थी और सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद सोते हुए जियान को पास्ट की बातें याद आती है कि कैसे बचपन में सारा काम ज़ेक्यू ही किया करता था और नाइट में वो सभी के कपड़े भी धोता था और कैसे उन्होंने ज़ेक्यू को बड़ा करा था और अपने पैसों से ही उसकी पढ़ाई करवाई थी। अब नेक्स्ट डे आंटी ज़ेक्यू से मिलती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम अब अपनी मॉम को भूल जाओगे और उनके बारे में मुझसे पूछना बंद कर दो। वो तुम्हें बहुत पहले ही छोड़कर चली गई और अब तुम दोनों के लिए बेहतर यही है कि तुम उन्हें याद ना करो और तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उन्हें कभी निराश मत करना। ज़ेक्यू समझ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। स्कूल में मिंग ज़ेक्यू को उसके बर्थडे गिफ्ट में उसे एक वॉच देती है। ज़ेक्यू भी उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे मिंग्यू बहुत खुश होती है। इसके बाद जियान घर पर होती है, तभी वहाँ पर लिटिल ऑरेंज आ जाती है और लिंग के बारे में पूछती है। जियान कहती है कि वो घर पर नहीं है और मुझे भी नहीं पता इस टाइम वो कहाँ पर होगा। फिर लिटिल ऑरेंज उसे लिंग को ढूंढने में उसकी हेल्प करने के लिए कहती है,
लेकिन जियान मना कर देती है। लिटिल ऑरेंज उसे पैसे का लालच देती है। जियान भी पैसे लेकर इस मौके का फायदा उठाती है और लिटिल ऑरेंज को अपने साथ इधर उधर बस घुमा रही होती है। फिर जियान कहती है कि मुझे याद आ गया, लिंग अभी सुपरमार्केट गया था। और फिर लिटिल ऑरेंज जियान को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाती है और तभी वो वहाँ पर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर लिंग और जीक्यू आते हैं और लिंग की मॉम भी ये न्यूज सुनकर हॉस्पिटल आ गई होती है। फिर उसकी मॉम जियान को बहुत सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ। फिर वहाँ पर जीक्यू आता है और सभी से कहता है कि अब लिटिल ऑरेंज ठीक है। फिर जियान जीक्यू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे घर जाने के लिए कह देता है, जिससे जियान बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। फिर लिंग की मॉम उसे कहती है कि लिटिल ऑरेंज तुम्हें बहुत पसंद करती है और वो तुमसे बहुत क्लोज है, इसीलिए क्या तुम जियान के साथ जैसा बिहेव करते हो क्या वैसा ही अपनी रियल सिस्टर के साथ कर सकते हो। लिंग कहता है मेरे लिए जियान की जगह कोई भी नहीं ले सकता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर जियान अभी तक टेरेस पर ही खड़ी होकर लिंग के आने का वेट कर रही होती है। फिर वहाँ पर जीक्यू आता है और कहता है कि बहुत लेट हो गया और तुम्हें अब सो जाना चाहिए। हम देखते हैं कि जियान जैसे ही लिंग को घर आते हुए देखती है तो वो तुरंत भागकर उसके पास जाती है और उसे डिनर करने के लिए कहती है, लेकिन लिंग कहता है मुझे भूख नहीं है और अब मैं शॉवर लेकर सो जाऊंगा। लेकिन जियान कहती है मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लिंग कहता है कि इतना मत सोचो, मैं तुम्हारी साइड हूँ और फिर वो डिनर करने के लिए भी मान जाता है। इधर हॉस्पिटल में लिंग की ग्रैनी ने ही उसकी मॉम से कहा था कि वो लिटिल ऑरेंज का यूज करे ताकि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप सही हो जाए। फिर वहाँ पर जियान के डैड हर बार की तरह उनके लिए खाना लेकर आए होते हैं और लिंग की मॉम उनसे कहती है कि मैं नेक्स्ट मंथ सिंगापुर चली जाऊंगी, इसीलिए उन्हें पैसे देने लगती है क्योंकि उन्होंने इतने टाइम तक लिंग को पाला था। जियान के डैड पैसे लेने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने लिंग को अपना ही बेटा माना है और मैं अब भी उसका ध्यान रखूंगा और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ग्रैनी लिंग की मॉम से कहती है कि देखा तुमने, इसने तुम्हारे बेटे को अपना बेटा मान लिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था डिवोर्स के बाद जब तुम अपने बेटे को छोड़ दोगी तो बाद में रिग्रेट करोगी। नेक्स्ट डे लिंग की मॉम लिटिल ऑरेंज को लेकर अपने घर सिंगापुर फिर से चली जाती है। जब वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं जियान, जीक्यू और लिंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तीनों साथ में एंजॉय भी करते हैं। अब इनके स्कूल की वैकेशन चल रही होती है और तभी जियान के पास किसी का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं आपने वुड क्रेविंग कंपटीशन में प्राइज जीता है। लेकिन जियान को लगता है कि कोई उसे बेवकूफ बना रहा है, इसीलिए वो कॉल कट कर देती है। फिर जब दोबारा कॉल आता है तो लिंग कॉल रिसीव करता है और लिंग ने ही इसमें जियान का नाम दिया होता है और वो इस कंपटीशन में जीत गई होती है। जियान जीतने की वजह से बहुत खुश होती है, इसीलिए अपने नूडल रेस्टोरेंट के बाहर 20% ऑफ का पोस्टर भी लगाती है। अब न्यू ईयर का टाइम होता है, सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सभी को किसी न किसी का न्यू ईयर विश का कॉल आता है। फिर जियान, लिंग और जीक्यू तीनों एक साथ टीवी देख रहे होते हैं और शो देखकर बहुत हंसते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में जियान की क्लास में एक स्टूडेंट आती है जिसका नाम टैंग कैन होता है। क्लास खत्म होने के बाद टैंग अपना ट्रांसपोर्ट कार्ड क्लास में ही भूल जाती है और ये मिंग्यू नोटिस कर लेती है और फिर वो अपने साथ जियान को लेकर उसे ये वापस देने जाती है। तो बाहर आकर टैंग का लुक पूरा चेंज हो जाता है और उसका ये लुक देखकर वो दोनों शॉक हो जाती हैं और उसे बिना कुछ कहे उसका कार्ड वहीं छोड़कर चली जाती हैं। अब वो दोनों जीक्यू और लिंग को टैंग के बारे में और उसकी एक्टिंग करके बताती हैं। फिर वो सभी लोग नूडल्स खाते हैं और जब जियान और उसके दोनों भाई शेयरिंग करते हैं तो मिंग्यू को लगता है कि काश उसका भी कोई भाई होता। फिर जियान जीक्यू को उसका भाई बनाने के लिए कहती है, लेकिन मिंग्यू मना कर देती है क्योंकि वो तो उसको लाइक करती थी और ये बात लिंग थोड़ी थोड़ी जानने लग गया था। नेक्स्ट डे स्कूल में जियान टैंग को चिढ़ा रही होती है और मिंग्यू उसे ऐसा करने से मना करती है और अपने साथ ले जाती है। इसके बाद जीक्यू की लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाती है। उसके डैड उससे मिलने स्कूल आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे डिवोर्स दे दिया था क्योंकि मैं पुअर था। फिर वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे फोस्टर फादर सिर्फ एक रेस्टोरेंट चलाते थे और वो तुम्हें अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे और इसीलिए वो उसे अपने साथ अब्रॉड चलने के लिए कहते हैं। लेकिन जीक्यू उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ और वहाँ से चला जाता है। फिर स्कूल से घर जाते टाइम जीक्यू बहुत सैड होता है और वो अपने डैड वाली बात किसी को भी नहीं बताता। घर पर जीक्यू की आंटी आई होती है। वो उनसे अपने डैड के बारे में पूछता है। आंटी उसे बताती है अब तुम्हारे डैड का एक बहुत बड़ा बिजनेस है
और वो तुम्हारी मॉम के डिवोर्स के बाद उन्होंने किसी और से शादी कर ली, लेकिन उनका कोई चाइल्ड नहीं हुआ था। नाइट में जियान, लिंग और जीक्यू तीनों साथ में सो रहे होते हैं। जियान कहती है जीक्यू अभी भी किसी बात से उदास है, लेकिन वो हमें बता नहीं रहा। जीक्यू उस वक्त भी उन्हें सच नहीं बताता और सिर्फ इतना ही कहता है कि शायद अब मेरी लाइफ बहुत हैप्पी है और मुझे बस इसी बात का डर है कि कहीं कोई दूसरा आकर उसे बर्बाद ना कर दे। फिर जियान के समझाने पर वो समझ जाता है और सो जाता है। अब सोते टाइम जीक्यू को जियान और लिंग की ही बातें याद आती है कि कैसे जियान उसका कितना ध्यान रखती है और वो तीनों साथ में बहुत खुश है। फिर स्कूल में सभी अपना रैंक चेक कर रहे होते हैं और इस बार मिंग्यू का रैंक 3rd आया होता है और वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा डर रही होती है। इधर जियान का रैंक नीचे से 3rd आया होता है, लेकिन वो खुश होती है क्योंकि पहले से उसका एक रैंक ऊपर होता है, लेकिन फिर भी उसे टीचर से डांट पड़ती है। अब क्लास में सबसे लास्ट रैंक 10 का आया होता है, लेकिन उसकी मॉम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी बेटी को एक एक्ट्रेस बनाना चाहती थी। इधर एक मिंग्यू की मॉम जो बहुत स्ट्रिक्ट होती है और वो सिर्फ अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी और मिंग्यू को जो चीजें पसंद आती थी वो उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया करती थी। हम देखते हैं कि मिंग्यू की मॉम ने उसके तीनों दोस्तों जियान, लिंग और जीक्यू को खाने के लिए रेस्टोरेंट में इनवाइट करा होता है। वो मिंग्यू से कहकर ऑर्डर करने के लिए कहती है और उसकी मॉम वहाँ सभी को ये भी बताती है कि मिंग्यू लॉयर बनना चाहती है, लेकिन असल में मिंग्यू क्या बनना चाहती थी वो तो बस वही जानती थी। अब वेटर जब ऑर्डर लेने आता है तो वो बहुत सोच समझकर ऑर्डर करती है, लेकिन उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और फिर वो अपनी पसंद का ऑर्डर करती है। मिंग्यू की मॉम जब उसके तीनों दोस्तों से बातें करती है तो उन्हें सिर्फ लिंग ही पसंद आता है क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा होता है और उसकी मॉम को थोड़ा थोड़ा ये भी पता लग गया था कि मिंग्यू जीक्यू को कुछ ज्यादा ही पसंद है। नाइट में जियान के दांत में बहुत दर्द हो रहा होता है जिसकी वजह से उसे फीवर आता है और स्कूल की छुट्टी रखनी पड़ती है। स्कूल में जीक्यू के डैड ने उसके लिए गिफ्ट भिजवाया होता है। उसे लगता है कि जियान के डैड ने ये गिफ्ट उसके लिए भेजा है, लेकिन असल में उसके रियल डैड ने ये गिफ्ट भेजा होता है और उसे जब ये पता चलता है तो वो गुस्से में वो गिफ्ट लेकर जाता है और मिंग्यू भी उसे देख लेती है और उसके पीछे जाती है। जीक्यू के रियल डैड ने उसके फ्रेंड्स को भी स्नैक्स दिए होते हैं और वो सभी उसे खा रहे होते हैं। जीक्यू को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सारे स्नैक्स अपने साथ ले जाता है। अब मिंग्यू को पता चल जाता है कि उसके रियल डैड उससे मिलने यहाँ स्कूल में आए हैं। जीक्यू अपने डैड के पास जाता है और उनके दिए हुए सामान को फेंक देता है और गुस्से में उन्हें कहकर चला जाता है कि आप मेरे रियल डैड नहीं हो और आज के बाद मुझे कभी दिखाई मत देना। लिंग जियान को डेंटिस्ट के पास लेकर जाता है। जियान डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर रही होती है, लेकिन लिंग कैसे भी करके उसे काम डाउन करता है और अंदर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। चेकअप के दौरान लिंग पूरे टाइम जियान के साथ ही रहता है। आगे मिंग्यू जियान के घर अपनी एक्स्ट्रा क्लास बंक करके आई होती है। वो जियान और लिंग दोनों को ही बता देती है जीक्यू के रियल डैड आज स्कूल में उससे मिलने आए थे। ये सुनते ही वो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि जीक्यू ने उन्हें अभी तक ये बात नहीं बताई होती। जीक्यू जैसे ही घर पर आता है तो जियान और लिंग उससे उसके डैड के बारे में सवाल पूछने लग जाते हैं और जब जीक्यू को पता चलता है कि उन्हें ये सब बातें मिंग्यू ने बताई है तो वो उस पर बहुत चिल्लाता है और उसे बीच में नहीं पढ़ने के लिए भी कहता है, जिससे मिंग्यू नाराज हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। लिंग मिंग्यू के पीछे जाता है और उसे बहुत प्यार से समझाता है और मिंग्यू जीक्यू को भूलकर अपना फोकस लिंग पर करने लगती है। नाइट में जियान और लिंग अभी तक जीक्यू से नाराज होते हैं और ये बात जियान के डैड भी नोटिस कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जीक्यू के डैड जियान के डैड से मिलने उसके घर आते हैं। फिर वो जीक्यू का रूम भी देखते हैं और कहते हैं कि आखिर सब जने यहाँ कैसे रहते हैं। फिर वहाँ पर लिंग के डैड भी आ जाते हैं और जीक्यू के डैड उनसे कहते हैं मैं यहाँ जीक्यू के फोस्टर डैड से बात करने आया हूँ और आप नेबर हो इसीलिए उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जियान के डैड उन्हें समझाते हैं कि ये भी जीक्यू के डैड ही हैं और सब एक फैमिली है। फिर जियान के डैड जीक्यू के डैड से पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हो। उसके डैड सबसे पहले उन्हें यही बताते हैं कि वो अब्रॉड से आए हैं और वो बहुत अमीर है। दरअसल वो अमीर भी सिर्फ अपनी दूसरी वाइफ के डैड की वजह से हुए थे और यहाँ आकर उन दोनों को अपने पैसे का घमंड दिखाते हैं। फिर वो उन्हें ये भी बताते हैं कि मेरी दूसरी वाइफ है और मेरा कोई बच्चा नहीं है और जब मेरी वाइफ को पता चला कि मेरी एक्स वाइफ का एक बेटा है तो वो यही चाहती है
कि अब वो हमारे साथ रहे, इसीलिए वो जीक्यू को यहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। जीक्यू के डैड उन दोनों के सामने ये डील भी रखते हैं कि अगर वो जीक्यू को दे देंगे तो उसके बदले वो उन्हें बहुत सारे पैसे देंगे। अब ये सुनकर दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो धक्का मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर जीक्यू के डैड जब जा रहे होते हैं तो जियान, लिंग और जीक्यू तीनों स्कूल से आ जाते हैं। जीक्यू जैसे ही उन्हें देखता है वो उन्हें मारने के लिए भागने लगता है, लेकिन कैसे भी करके जियान और लिंग उसे घर के अंदर ले जाते हैं। नाइट में वो सभी डिनर कर रहे होते हैं। जियान के डैड जीक्यू से पूछते हैं, आखिर तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? वो कहता है, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। जियान के डैड और लिंग के डैड दोनों उसे समझाते हैं कि अभी सिर्फ उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अगर उसके डैड उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तो हम लॉयर हायर कर देंगे। लेकिन जीक्यू अभी भी इसी बात को सोचकर टेंस्ड हो रहा था। इसके बाद जीक्यू जब अपने रूम में होता है तो जियान के डैड उसे समझाने आते हैं। वो उसे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ है। जीक्यू भी कहता है, डैड मैं भी हमेशा आपके ही साथ रहूंगा। नेक्स्ट डे स्कूल में टैंग अपने फ्रेंड्स के सामने अपने आप को बहुत हाई क्लास बताती है और उससे काफी इम्प्रेस होते हैं। फिर वो जियान को भी नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती, लेकिन जियान उल्टा उसे ही चिढ़ाती है और उसके साथ मिंग्यू भी उसका साथ देती है। फिर जब वो अपने ब्रदर्स के बारे में टैंग को बताती है तो टैंग जेलस होती है और सोचती है काश मेरा भी कोई ब्रदर होता। अब जियान जब अपने ब्रदर को टी देने के लिए जाती है तो मिंग्यू उसके साथ आती है, क्योंकि वो अभी तक जीक्यू से नाराज होती है। फिर जियान अकेले ही जीक्यू को टी देकर आ जाती है। हम देखते हैं कि जीक्यू के डैड फिर से जियान के डैड से मिलने उनके रेस्टोरेंट में आए होते हैं। वो उनसे कहते हैं, जीक्यू अगर आपके साथ रहेगा तो उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है और बस आप उसका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। फिर उन्हें फिर से जीक्यू के बदले पैसे देने के लिए कहते हैं। जियान के डैड को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पहले की तरह उसके डैड को धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। जाते टाइम जीक्यू के डैड को आंटी कियान मिलती है। आंटी को जब पता चलता है वो जीक्यू के रियल डैड हैं, तो उन्हें भी उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो जीक्यू के डैड पर पानी फेंककर उन्हें वहाँ से भगा देती है। नेक्स्ट डे मिंग्यू जियान को लेकर टैंग के घर जाती है, क्योंकि उसने मिंग्यू से नोट्स मंगवाए होते हैं। लेकिन मिंग्यू और जियान तेज धूप में टैंग के घर के बाहर ही उसका वेट कर रहे होते हैं और वो अभी तक आई ही नहीं होती है। बहुत देर बाद जब टैंग अपने घर से बाहर आती है तो मिंग्यू को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाती है और बिना नोट्स दिए वहाँ से चली जाती है। जियान मिंग्यू का ये गुस्सा वाला लुक देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद जियान अपने डैड के रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है। फिर जब वो घर आती है तो घर पर भी कोई नहीं होता। दरअसल जियान के डैड के रेस्टोरेंट में किसी कस्टमर के फूड में कुछ आ गया था, जिससे उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी और उनके रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया था। फिर जब जियान के डैड और उसके दोनों भाई घर आते हैं तो जियान उनसे सवाल पे सवाल पूछने लगती है। अब उसके डैड उन सभी को चिंता नहीं करने के लिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं। उसके डैड उन लोगों के सामने जताते नहीं है, लेकिन अंदर से वो इस बात को लेकर काफी दुखी थे, क्योंकि एक रेस्टोरेंट ही था जिसके सहारे वो कमाते थे और अब वो सील हो चुका है। नाइट में ये तीनों भाई बहन ग्रोसरीज का कुछ सामान लेने गए होते हैं और घर आते टाइम लिंग जियान से कहता है अब वो बड़ी हो चुकी है, इसीलिए उसे अब मैच्योर हो जाना चाहिए। लेकिन जियान की हरकतें तो अभी भी बच्चों वाली ही होती है। जीक्यू अपने डैड वाली बात को लेकर ही परेशान होता है, इसीलिए वो मॉर्निंग में उनसे मिलने जाता। उसे पता चल चुका था कि उसके डैड ने ही जियान के डैड का रेस्टोरेंट बंद करवाए हैं। वो उनसे कहता है आखिर आपने ऐसा क्यों करा, और हमारी इनकम का बस एक वही सोर्स था। उसके डैड कहते हैं अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि वो तुम तीनों के खर्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ चलो। जीक्यू उनके साथ चलने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा। फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम ही मेरे बेटे हो और मैं आसानी से तुम पर गिव अप नहीं करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें टाइम देता हूँ और सोचकर मुझे जवाब दे देना। इधर जियान के डैड और लिंग के डैड दोनों ही उन तीनों के बारे में सोच रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे भी करके उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए और वो उनके लिए कहीं से भी पैसे लाने के लिए रेडी थे। नेक्स्ट डे लिंग और जीक्यू का एग्जाम होता है। डैड दोनों के लिए बहुत चिंता कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर जियान आती है और अपने दोनों भाइयों से पूछती है क्या उन्होंने वो रेड कलर वाली लकी अंडरवियर पहनी। ये सुनकर वो दोनों एम्बैरेस हो जाते हैं और जियान खुद करने लग जाती है। फिर जीक्यू उसे रोकता है और वो दोनों खुद उसे बता देते हैं कि उन्होंने वही अंडरवियर पहनी हुई है।
स्कूल में जियान की क्लास में टीचर ने मिंग्यू को उसके फ्रेंड्स के बारे में स्पीच लिखने को कहा था। उसके टीचर मिंग्यू को स्पीच पूरे क्लास के सामने कहने के लिए बोलते हैं, लेकिन मिंग्यू बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। फिर टीचर ही उसका स्पीच पढ़ते हैं। जियान जब वो सुनती है तो मिंग्यू से नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने पूरे स्पीच में बस लिंग की तारीफ और उसी के बारे में लिखा होता है। फिर मिंग्यू जियान से माफी मांगती है और कहती है कि अब नेक्स्ट टाइम वो सिर्फ जियान के बारे में ही लिखेगी। आगे तैंग अपने मॉम डैड के साथ एक रेस्टोरेंट में आई होती है। तैंग ने अपने स्कूल में सभी को अपने मॉम डैड की जॉब के बारे में झूठ कहा होता है। अब उस रेस्टोरेंट में जियान और मिंग्यू भी होती है और वो दोनों तैंग और उसके मॉम डैड की बातें छुपकर सुन लेती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि तैंग ने अपने और उसकी फैमिली के बारे में स्कूल में सभी से झूठ कहा था। फिर वो दोनों वॉशरूम जाती हैं, तैंग के बारे में ही बात कर रही होती हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर तैंग भी आ जाती है और उन दोनों को डराने और धमकाने लगती है और कहती है कि वो ये बात स्कूल में किसी को भी ना बताए। जियान को तो उस पर गुस्सा आता है तो वो उसे मारने जाने लगती है, लेकिन कैसे भी करके मिंग्यू उसे पकड़ लेती है और तैंग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में जियान जब अपनी क्लास में आती है तो तैंग ने उसकी डेस्क पर पहले से ही उसके लिए चॉकलेट्स और एक नोट्स रखा होता है, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि वो ये बात स्कूल में गॉसिप ना करे। जियान भी वो चॉकलेट खा लेती है और उसकी बात मान लेती है। घर पर लिंग जियान को पढ़ा रहा होता है। जब वो उसके आंसर्स चेक करता है तो जियान ने सब गलत लिखा होता है, इसीलिए वो उसके सर पर मारता है। जियान कहती है कि मेरे सर पर मत मारो और मुझ जैसी डम लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। लिंग उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर जियान शॉक हो जाती है और उसे शक भरी निगाहों से देखने लग जाती है। इसके बाद लिंग के डैड जल्दी से घर आते हैं और लिंग को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा की हालत सीरियस होती है। अब बहुत देर हो जाती है। लिंग और उसके डैड अभी तक घर नहीं आए होते हैं, इसीलिए जियान उसे कॉल करके पूछती है और उसे पता चलता है आज लिंग घर नहीं आएगा, उसे हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। हम देखते हैं कि लिंग की ग्रैंडमा की हालत बहुत खराब होती है। वो हॉस्पिटल में ही होता है और उसे लिटिल ऑरेंज के अंकल का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम और उसके सौतेले डैड का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों हॉस्पिटल में ही एडमिट है। अब लिंग की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। घर पर सभी लिंग के आने का वेट कर रहे होते। फिर लिंग के डैड घर आ जाते हैं और उसे पता चलता है कि लिंग की ग्रैंडमा और उसके सौतेले डैड की डेथ हो चुकी है, इसीलिए लिंग को बाहर उसके मॉम के रिलेटिव के वहाँ जाना पड़ा। अब सभी को लिंग की बहुत फिक्र हो रही थी। लिंग के बिना उन लोगों के ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। जियान तो पूरे दिन बस उसी के बारे में सोच रही होती है और उसका क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग पाता। ज़ेक्यू का भी यही हाल है। वो जो भी काम करता था वो ठीक से नहीं होता था और खोया खोया सा रहने लग गया था। जियान के डैड की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और उन सभी को लिंग के बिना ही खाना खाना पड़ता था। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। लिंग की मॉम अभी भी ठीक नहीं हुई होती है और आईसीयू में होती है। लिटिल ऑरेंज की ग्रैंडमा उसे अपने साथ मलेशिया ले जाना चाहती थी, लेकिन वो उनके साथ जाने से मना कर देती है और लिंग से कहती है कि मुझे अपने ब्रदर के साथ रहना है। फिर लिंग लिटिल ऑरेंज की ग्रैंडमा से कहता है कि जब तक मॉम ठीक नहीं हो जाती लिटिल ऑरेंज मेरे साथ रहेगी और मैं उसका ध्यान रखूंगा। इधर स्कूल में जियान मिंग्यू को बता रही होती है कि कितने दिनों से उसने लिंग से बात नहीं करी है और वो उसे कितना मिस कर रही है। जियान लिंग के बारे में सोच रही होती है और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। घर पर ज़ेक्यू उन तीनों के साथ वाली बचपन की फोटोज को देख रहा होता है। तभी उसे मिंग्यू का कॉल आता है और जब उसे पता चलता है कि जियान को चोट लग गई है तो वो तुरंत भागकर उसके पास जाता है। ज़ेक्यू को उसकी बहुत फिक्र होती है, लेकिन जियान मिंग्यू को इशारा करके कह देती है कि वो सच ना बताए। मिंग्यू ज़ेक्यू से कहती है सीढ़ियों पर जियान को किसी ने धक्का दे दिया था और वहाँ बहुत भीड़ थी, इसीलिए वो देख नहीं पाई कि धक्का किसने मारा। ज़ेक्यू को अपने डैड पर शक होता है और वो इस बारे में उनसे कॉल करके भी पूछता है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं कि मैंने ये नहीं करा। अब ज़ेक्यू अपने पीठ पर जियान को बिठाकर घर ले जा रहा होता है। जियान उसे कहती है कि लिंग यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी कम हो चुकी है और अगर तुम दोनों ही कॉलेज के लिए बाहर चले गए तो मेरा तुम दोनों के बिना क्या हाल होगा। ज़ेक्यू उसे कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम डेली कॉल किया करेंगे। अब वो दोनों उनके घर के पास से एक एम्बुलेंस को जाते हुए देखते हैं और आंटी उन्हें बताती है कि जियान के डैड को अचानक से चक्कर आ गए और वो नीचे गिर गए, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों डैड के लिए परेशान हो जाते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं।
और वहाँ पर उसके डैड अभी भी बेहोश ही होते हैं। इसके बाद जियान के डैड ठीक हो जाते हैं और अब वो घर आ चुके होते हैं। जियान भी अपने डैड के पास ही सो रही होती है। नेक्स्ट डे इतने सालों बाद ज़ेक्यू की मॉम जियान के डैड से मिलने आई होती है। उनका लुक पहले से पूरा चेंज हो चुका था और अब वो बहुत मॉडर्न टाइप की हो गई होती हैं। पहले तो जियान के डैड भी उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन बाद में पहचान लेते हैं। अब वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और ज़ेक्यू की मॉम जियान के डैड को वो पैसे लौटा देती है जो उसने उनसे पहले लिए थे। वो बदले में उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी देती है। ज़ेक्यू की मॉम उन्हें बताती है कि वो यहाँ ज़ेक्यू से मिलने नहीं आई है, बल्कि वो अपने एक्स हस्बैंड की वजह से यहाँ आई थी। वो कहती है कि मेरे एक्स हस्बैंड ने कॉल करके ज़ेक्यू के बारे में पूछा था और ज़ेक्यू की मॉम को जो कुछ भी हुआ था सबके बारे में पता था। वो अपने एक्स हस्बैंड की बुराई करती है और जियान के डैड की तारीफ करती है। उन्हें भी लगता है कि वो ज़ेक्यू के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मैन है। ज़ेक्यू की मॉम को अपने बेटे ज़ेक्यू से कोई भी लेना देना नहीं था। वो यही चाहती थी कि वो उन्हीं के साथ रहे, लेकिन बाद में वो ये भी कहती है कि अब मेरे एक्स हस्बैंड के पास बहुत सारे पैसे हैं और बेहतर यही होगा कि ज़ेक्यू अब उन्हीं के साथ रहे, क्योंकि आपकी कंडीशन सही नहीं है और आप ज़ेक्यू को पढ़ाई के लिए अब्रॉड नहीं भेज पाएंगे। और उसकी मॉम जाते टाइम ये भी कहती है कि ज़ेक्यू को मत बताना कि मैं यहाँ पर आई थी, क्योंकि मेरी अब एक न्यू फैमिली है और मेरे हस्बैंड को ज़ेक्यू के बारे में नहीं पता है। जियान के डैड ज़ेक्यू के मॉम को एक्स्ट्रा पैसे लौटा देते हैं और कहते हैं कि मैं ज़ेक्यू का ध्यान रखूंगा। अब घर आने के बाद जियान के डैड ज़ेक्यू की मॉम की कही हुई बातों को ही सोच रहे होते हैं। आगे जियान लिंग से कॉल पर बात कर रही होती है। फिर लिंग उसे कहता है कि मेरे लिए कुछ क्यूट सा बोलो। जियान बहुत प्यार से उसे कहती है आई मिस यू सो मच, इसीलिए मेरे पास जल्दी से आ जाओ और आई लव यू। अब ये सुनकर लिंग बहुत खुश होता है और जियान के पास मिंग्यू होती है। वो भी जियान की ये बात सुनकर हंस रही होती है। इधर हॉस्पिटल में लिंग की मॉम के रिलेटिव को डॉक्टर बताते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें बहुत से फ्रैक्चर हैं, इसीलिए किसी न किसी को उनका ध्यान रखने के लिए उनके पास रहना जरूरी होगा। अब लिंग की मॉम का भाई और उसके ससुराल वाले कोई भी उसकी मॉम का ध्यान रखने के लिए रेडी नहीं होते और ये बात लिंग को पता चल जाती है। अब लिंग की मॉम का भाई यानी लिंग के मामा उसे कहते हैं कि अब तुम बड़े हो चुके हो और अपनी मॉम का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए और आखिर तुम उन्हीं के बेटे हो। इसके बाद जियान के डैड अब खुद ज़ेक्यू को पढ़ाई के लिए उसके डैड के पास यानी उसे अब्रॉड भेजना चाहते थे। यही बात वो लिंग के डैड को भी बताते हैं। लिंग के डैड बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं होते और कहते हैं कि ज़ेक्यू खुद अब्रॉड जाने से मना कर देगा, लेकिन जियान के डैड के समझाने पर वो मान जाते हैं और ज़ेक्यू से बात करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब खाना खाते टाइम दोनों के डैड उसे इस बारे में बात करने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही ज़ेक्यू उनसे कहता है कि मुझे पढ़ाई के लिए अब अब्रॉड चले जाना चाहिए। ये सुनते ही जियान के डैड को शॉक लगता है। वो जियान के डैड से कहता है कि अब आपको मेरा बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। डैड कहते हैं कौन सा बर्डन, हम इतने भी पुअर नहीं हैं। वो ज़ेक्यू को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ेक्यू उनकी बात से एग्री नहीं होता और बस यही कहता है कि मुझे जाने दो। ये सुनकर डैड इमोशनल हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। वो जाते टाइम ज़ेक्यू से कहते हैं कि तुम जा सकते हो। अब ये सब कहना ज़ेक्यू के लिए भी आसान नहीं होता और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और खाना खाते खाते वो भी रोने लग जाता है। अब जियान लिंग और ज़ेक्यू दोनों के लिए शूज खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास थोड़े पैसे कम पड़ गए थे, इसीलिए वो मिंग्यू से थोड़े पैसे उधार लेती है। मिंग्यू कहती है लिंग का बर्थडे आ रहा है, उसके लिए मैं शूज खरीद लूंगी और तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के लिए ज़ेक्यू के लिए शूज खरीद लो। लेकिन जियान मानती नहीं है और कहती है कि मैं दोनों के लिए ही शूज खरीदूंगी। जियान ने दोनों के लिए शूज खरीद लिए होते हैं और उन्हें घर आकर छुपा देती है। फिर जब वो अपने डैड और ज़ेक्यू की शक्ल देखती है तो उससे उन दोनों पर शक होता है कि कहीं उन दोनों की लड़ाई तो नहीं हुई और वो उनसे पूछती है। उसके डैड उस टाइम कहते हैं तुम्हें ज़ेक्यू बताएगा और लिंग के आने का वेट करो। फिर जियान उनसे ये भी कहती है कि लिंग जब वापस आ जाएगा तो हम सब मिलकर उसका बर्थडे मनाएंगे। आगे लिंग का बर्थडे होता है। वो अपनी फैमिली से दूर होता है, लेकिन सभी उसे मैसेज पर बर्थडे विश करते हैं और जब वो जियान का बर्थडे मैसेज देखता है तो उसे पढ़कर हंस रहा होता है। तभी लिंग के मामा वहाँ पर आ जाते हैं और उसे हंसते हुए देख लेते हैं। वो लिंग से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ठीक नहीं है और तुम हंस रहे हो और मैं यहाँ से 2 दिनों के लिए जाने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें यहीं अपनी मॉम के पास उनका ध्यान रखने के लिए रुकना पड़ेगा। लिंग उससे कहता है कि मैं भी अपने घर जाने वाला हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर मुझे बहुत मिस कर रही है। ये सुनकर उसके मामा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में लिटिल ऑरेंज
लिंग के लिए एक छोटा सा बर्थडे केक लेकर आती है और उससे विश मांगने के लिए कहती है, लेकिन लिंग उससे कहता है कि वो विश नहीं मांगेगा क्योंकि वो गॉड पर बिलीव नहीं करता। लेकिन लिटिल ऑरेंज के समझाने पर वो समझ जाता है और बाद में विश मांगकर कैंडल ब्लो करता है। नेक्स्ट सीन में लिंग अपने घर लौट आया होता है। जियान उसे लेने के लिए नीचे चली जाती है। उसके आने से बहुत खुश होती है और उसे मिलते ही हक कर लेती है। लिंग के कहने पर भी वो उससे दूर नहीं होती और ये सब उसके डैड भी देख रहे होते हैं। फिर खाना खाते टाइम जियान के डैड उसे डांटते भी हैं क्योंकि उसकी हरकतें बच्चों वाली होती है। नाइट में लिंग और ज़ीक्यू दोनों साथ टेरेस पर बैठे होते हैं। लिंग ज़ीक्यू को बताता है कि अब वो पढ़ाई के लिए बाहर सिंगापुर जा रहे हैं। ये सुनते ही ज़ीक्यू को गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ भी मार देता है। फिर ज़ीक्यू भी उसे बताता है कि वो भी अपने पढ़ाई के लिए अपने डैड के पास इंग्लैंड जा रहा है। लिंग को ये सुनकर शॉक लगता है और वो उसे मार देता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जियान वहाँ आ जाती है और दोनों को लड़ाई करने से रोकती है। अब जियान को अपने दोनों भाइयों के बाहर जाने वाली बात पता चल गई होती। वो बच्चों की तरह जिद कर रही होती है कि वो उन दोनों को कहीं भी जाने नहीं देगी। उसके डैड उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मानती नहीं है। और जब लिंग उसे कहता है कि मेरी मॉम है और मुझे उनके पास जाना ही होगा, तो ये सुनकर वो और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। लिंग और ज़ीक्यू वो दोनों ही बहुत उदास होते हैं। जियान अपने रूम में जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही होती है। लिंग उसे मनाने के लिए उसके रूम में जाता है लेकिन वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब ज़ीक्यू भी वहाँ आ जाता है लेकिन उसके मनाने पर भी जियान खाने के लिए नहीं आती और फिर ज़ीक्यू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर जब लिंग भी वहाँ से जा रहा होता है तो जियान उसे कहती है कि अब हमारे बीच कोई रियल रिलेशनशिप नहीं रहेगी। तुम सिर्फ एक नेबर थे और ज़ीक्यू बस एक पोस्टरेज और हम सब एक रियल फैमिली नहीं रहे। लिंग उसे कहता है कि तुम बड़ी हो जाओगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हम सब साथ रहेंगे। लेकिन जियान कहती है अगर तुम दोनों चले जाओगे तो तुम मेरे भाई नहीं रहोगे और फिर रोने लग जाती है। लिंग भी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। नाइट में ज़ीक्यू अकेला एक कोने में बैठा होता है और उसे जियान के डैड देख लेते हैं और उसे समझाते हैं कि जियान को थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएगी और फ्यूचर में जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो भी अलग होना ही पड़ेगा। शादी वाली बात सुनकर ज़ीक्यू कहता है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा और हमेशा आप दोनों के साथ ही रहूंगा और जियान के लिए भी कहता है कि उसे भी वो शादी नहीं करने देगा। फिर ज़ीक्यू डैड से ये भी पूछता है कि आप मेरे जाने से नाराज तो नहीं हैं? डैड कहते हैं नहीं, मैं तो तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर देखना चाहता हूँ। फिर ज़ीक्यू रोने लग जाता है। डैड उसे संभालते हैं और अंदर अंदर उसे भी अपने बेटे के जाने का बहुत दुख होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान बिना किसी को बताए अपनी ग्रैंडमा के घर चली जाती है। फिर लिंग के डैड जब घर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसने सिंगापुर में एडमिशन ले लिया है बिना उससे डिस्कस करे, तो वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। अब लिंग और ज़ीक्यू दोनों जब अपने अपने रूम में जाते हैं तो उन्हें जियान का दिया हुआ गिफ्ट शूज और एक नोट मिलता है। लिंग उन शूज को पहनकर जियान को याद करता है और इधर ज़ीक्यू उन शूज के बॉक्स को पकड़कर उसे याद करता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।